भाई लौटे आओ, चलते हैं आगे को अपने टॉपिक पे। कल को तुम्हारा टॉपिक चलो परसेंट, और परसेंट में क्या क्वेश्चन छोड़ गए हो, ठीक है ना। 1 से 100 तक उन संख्याओं का परसेंट ज्ञात करो जिनके वर्ग का अंतिम अंक 4 है, ठीक है ना। कछु ने आंसर भेजे, कछु ने ना भेजे। तो बेटा तुमने पता नहीं है कि जब 2 को वर्ग करेंगे तो 4 आवेगा, और 8 को वर्ग करेंगे तो 64 आवेगा, आवेगा ना। 2 को वर्ग 4 आवेगा, 8 को वर्ग 64 आवेगा। 2 जाके पीछे इकाई अंक 2 होगा और 8 होगा, ब्रेक तो 4 आवेगा इकाई अंक अंतिम अंक, ठीक है ना। और 1 से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्या बैठेंगी? 20 बैठेंगी ना। 100 तक तो 20% आंसर आएगा। ऐसा कोई 20 कम जाएंगे, देखो 2 8 12 18 22 28 32 38 42 48 52 58 62 68 72 78 82 88 92 98 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है ना। तो 20 संख्या बैठ रही है। परसेंट पूछो 100 में से 20%, कितनी आएगी? 20 और परसेंट ऐसी हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। देखो बेटा समझ में आएगा वो। और 3 के अंक की बात कर दो मत, जैसे मैंने करिए 4 के अंक की 3 को तो आप ना गाँव में जैसे बात कर दो वो तो मनते 1 के अंक की 1 को 1 में आता है और 9 में आता है। बात तुम देख रही हो ना। देखो आगे अगला क्वेश्चन, यहीं पे क्लास क्वेश्चन लिख लो, आपके पास नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किसी संख्या का 50% उसी संख्या में जोड़ने वो 40% उस संख्या में से घटाने उस संख्या में से घटाने पर 180 का अंतर आता है। 180 का अंतर आता है तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? ठीक है, देखो सबसे पहले x से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सीधो करते हैं, 50% को फ्रैक्शन बनाओ 1/2 और 40% को फ्रैक्शन बनाओ 40/100 2/5, ठीक है ना। 50/100 तो 1/2 ही जाएगी, 40% को 2/5 आएगा। यदि उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 3/2 बनेगी ना वो संख्या। उसी संख्या का 40% 3/2 को 40% कितने बने हुए हैं? 2/5, 2 से 2 कटे को 3/5। उसी संख्या में से घटा दिया जाए, कौन सी में से? 3/2 में से। 3/2 माइनस के 3/5 बराबर के 180 प्राप्त है। इनको ऐसे बदलना आएगा 10, 2 से 5 फिर 5 दिया 15 माइनस के 3 दूनी 6 बराबर 180। देखो 2 की भाग गई 10 में 5 बार गई 5 के 15, 5 की भाग गई 10 में 2 बार गई 3 दूनी 6। ये कितने बचे यहाँ दिया? 9, 9/10 बराबर के 180। अभी तो 95 है, 9 से कैलकुलेट हो जाए 20 बार, तो हमारा मान कितना आएगा? 200। संख्या कितनी आ गई? 200। दोबारा, किसी संख्या का 50% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 50% ऑफ फ्रैक्शन 1/3 जोड़ दो 3/2 बन गई। उसी संख्या का 40% 2/5, 3/2 को 40% कितना है? 3/5। उसी संख्या में से घटा दिया जाए, घटा दियो 180 प्राप्त है।
तो एक जिनको लाता ले 10 2 की वैल्यू 15 6 180 9 बटे 10 बराबर 180 संख्या कितनी आएगी 2 से प्रूव करते हैं 2 से को 50% 50 बटे 100 कितना आएगा 100 आएगा। वही संख्या में जोड़ेंगे तो 300 या तो 40% 40 बटे 100 कितना आएगा 120। वही संख्या में से घटाएंगे 300 में से माइनस के 120 कितने का आएगा 80। बात सही नहीं नहीं आई। दोबारा संख्या मानी मैंने 2 से को 50% 50 बटे 100 बराबर के कितने आएगा 100। ठीक है वही संख्या जोड़ना कितने गई 300 300 का 40% उसी संख्या में से घटाया जाए जो है क्या है 120 घटाएंगे 180 आएगा। चलो परसेंट का टॉपिक तुम्हारा क्लोज है। अगर तुम पे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ठीक है ना व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पता ही मेरे 8755692323 यहाँ पे सेंड कर दियो। दूसरे तरह में बात करो सॉल्यूशन तुम्हारे बताता हूँ ठीक है ना 8755692323 ठीक है ना। अब बात करते हैं नए टॉपिक की और नए टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है विदाउट फॉर्मूला का टॉपिक है। कोई भी सूत्र आवे नहीं हमें समझ में ध्यान देना है कि साधारण ब्याज होते क्या सबसे पहले तो ठीक है ना। साधारण ब्याज होती क्या है देखो हम का व्यक्ति पे पैसा उधार लेके आते हैं ठीक है ना। जैसे कि बात हम बोलते हैं मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। तो हम का व्यक्ति पे 10,000 रुपया उधार लेके आए जाके ऊपर जो इंटरेस्ट चलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में ब्याज चलेगी जाके ऊपर जो ब्याज चलेगी वो क्या कहलावेगी हमारी ब्याज कहलावेगी। और जैसे कि हमारी 2,000 रुपये ब्याज कहेंगे 10,000 रुपये 2,000 रुपया ब्याज कहेंगे तो मिश्रण कितना है मेरे 12,000 रुपये ठीक है ना 12,000 रुपये मिश्रण है। अच्छा ब्याज के ऊपर ब्याज चलते हैं वो होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और जो सिंपल चलते का एक साल में यानी हर महीना गामन चलते महीना पर बैंक में चलते वर्ष पे तो बैंक की ब्याज के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे का ठीक है ना बैंक की ब्याज के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा था वैसे ब्याज बराबर होगा तुम्हारा ब्याज बराबर होगा PRT × 100 ठीक है ना 100 जी ब्याज का फॉर्मूला होता है। तुम चाहो तो फॉर्मूला से कर सकते हैं लेकिन विदाउट फॉर्मूला को मैं से फॉर्मूला तो नहीं लगाना ना तुमने। देखो भैया 100 उठाओ जानते जी 100 उठा दियो मैंने ठीक है ना जी मैं 100 उठा जानते तो साधारण ब्याज के प्रश्नों में मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हमेशा 100 रुपए मांगते हैं ठीक है ना। अच्छा था एक तुम्हारे का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रखेगा 10% जैसे कि 3%। एक तुम्हारे का समय देख रखेगा जैसे कि 4 वर्ष। दर और समय को जो गुणा हो चुका है वो क्या कहना तो है ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है दर इंटू समय और तुम कहे तो ब्याज बराबर तो लिखो PRT / 100 भाई जाओ तो 100 मानो मूलधन है या मूलधन नहीं मूलधन कटेगा तो RT बचो ना बच्चों ठीक है। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ साधारण ब्याज के प्रश्नों में मूलधन हमेशा 100 रुपये मांगते हैं या तो 100 कटेगा तो RT तो बचो तो ब्याज निकलाई मेरी 4 × 12 रुपया ब्याज निकलाई मेरी 12 रुपया। अच्छा मिश्र धन होगा तुम्हारा 112 मिश्रण का होगा 112 ठीक है ना। मिश्रण का होगा 112 ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा में दर इंटू में समय बटे 100 ठीक है ना। चार फॉर्मूला में ना लगा के तुम्हारे अपने तरीका से बता रहा हूं ध्यान देंगे सब। साधारण ब्याज के प्रश्नों में मूलधन हमेशा 100 रुपए मांगते हैं। देखो विदाउट फॉर्मूला को मैथ है तो यही पे होंगे सबके क्वेश्चन यही पे सबसे ज्यादा ध्यान है। मूलधन कितना मानते हैं 100 रुपया 10% मैंने बोलते हैं 3% 5% 2% 12.5% कछुआ सकते हैं। समय के देखो 4 वर्ष तो ब्याज कितनी आएगी 4 दिया 12 तो मिश्रण कितना आएगा 112 ठीक है ना। अब क्वेश्चन में तुम्हारे बोले वो कि 3,000 रुपए पर जो मूलधन ही तो 3,000 रुपया
तो देखो 18 हो गया, दिया गया बट्टे दिया गया गुणा में पूछा गया। जे मैंने मूलधन बोलो है, दिया गया मूलधन बट्टे दिया गया मूलधन या होया कि नहीं, कितना 100 गुणा में पूछा गया। मैं पूछता हूं तो ब्याज का होगी, ब्याज कितने के 12 दिया 36 360 रुपया। मैं तो उनसे कहता हूं मिस्टर कितना होगा, 112। बात नहीं आई ना। अच्छा यही क्वेश्चन में तो उनसे कहता हूं कि 3% से 4 वर्ष तक की ब्याज 360 है, तो ब्याज के नीचे ब्याज कितनी 12, मूलधन का होगा 100, मिश्रण का होगा 112। यही क्वेश्चन में तुमसे कहता हो कि 3% से 4 वर्ष को मिश्रण 1120 रुपया है, तो मिश्रण के नीचे मिश्रण 112, ब्याज का होगी 12, मूलधन का होगा 100। बात सही में आ रही है ना। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं तुम्हें भाई, देखो जैसे कि मूलधन तो फिक्स ही है, ये कांस्टेंट है हमारा मूलधन फिक्स है 100 रुपया। जैसे मैं 10% ले ले 2%, समय ले लो 5 वर्ष, तो ब्याज कितनी निकलेगी 5 दूनी 10, मिश्रण 110, इतना तो कर सकते हैं तुम। अब मैं तुमसे कहता हूं 120 रुपया ब्याज है, 2% से 5 वर्ष की ब्याज 120, ब्याज के नीचे ब्याज, मूलधन का होगा 100, मिश्रण का होगा 110, दिया गया बट्टे दिया गया गुणा में पूछा गया, ब्याज के नीचे ब्याज, मूलधन के नीचे मूलधन कितना 100, मिश्रण के नीचे मिश्रण, अंतर के नीचे अंतर, योग के नीचे योग। ठीक है, चलो तो अब क्वेश्चन लिखो टाइप नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन लिखो टाइप नंबर फर्स्ट में, 7,000 रुपए पर टाइप नंबर फर्स्ट को नाम डालियो ब्याज निकालना। टाइप नंबर फर्स्ट को नाम होगा ब्याज निकालना। 7,000 रुपए पर 3% साधारण ब्याज की दर से, 7,000 रुपए पर 3% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का, 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 7,000 रुपए पर 3% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो मूलधन 100 रुपया, दर परसेंट है तुम्हारी 3%, समय तुम्हारा कितना 3 वर्ष, तो हम यहां निकालेंगे ब्याज 3 दिया 9, ब्याज कितनी आ गई 9 रुपया। तो मेरा मिश्रण है यहां बेटा 100 9 109। जिस तुमने जो चीज पूछी आप अपने बारे में बात करो। मैंने मूलधन बोलो है 7,000, मूलधन के नीचे मूलधन कितना 100, गुणा में ब्याज पूछिए कितने का आएगी 9। अगर मिश्रण पूछते 109, 2 जीरो थे 2 जीरो 9 7 63, 630 रुपया। बात में आ गई। यही क्वेश्चन में कहते हो कि ब्याज 630 से आगे कितनी आती 9, मूलधन 100, दिया गया बच्चे दिया गया गुणा में पूछा गया। ज्यादातर क्वेश्चन यही होता है, यही समझने की कोशिश करो। 70% क्वेश्चन हमें आते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखो। एक और क्वेश्चन लिखो। 11,000 रुपए पर 11,000 रुपए पर 5% साधारण ब्याज की दर से 11,000 रुपए पर 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का
साधारण ब्याज क्या होगा? 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? दर परसेंट बेटा कितनी? 5%। समय 4 वर्ष, ब्याज कितनी निकलेगी? 20 रुपया। मिश्रण की तो मैं बात ही ना करता, भी छोड़ो यार। मैंने मूलधन बोले बेटा, तुम्हारे कहा 11,000। मूलधन के नीचे मूलधन कितना? 100। ब्याज पूछे कितने के? 20। 11 दूनी 22, 2200 रुपया। एक टाइप के 2 क्वेश्चन बोले जाएंगे, ठीक है ना? टाइप नंबर सेकंड, डाउट तो लगा हुआ है। टाइप नंबर सेकंड, टाइप नंबर सेकंड की बात करते हैं। लिखो जी, तो तुम्हारा क्या है? ब्याज निकालना, अब निकालना मूलधन निकालना। अब क्या निकालना? मूलधन। टाइप नंबर सेकंड है मूलधन निकालना। लिखो क्वेश्चन, 3% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपए है। 180 रुपए है। तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन क्या होगा? देखो बेटा, दर परसेंट कितनी है? 3% है। समय 2 वर्ष है। ब्याज 6 रुपया। ठीक है, दिया गया बच्चे, दिया गया क्वेश्चन में इनमें से एक चीज देख रखेगो। मैं देना के ब्याज कितनी? 180। ब्याज के नीचे ब्याज कितनी? 6। मूलधन पूछो है 100। 6 18, 3000। क्लियर है सबको? मूलधन कितना आवेगा? 3000। एक और लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। 5% साधारण ब्याज की दर से 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन अमाउंट, 3 वर्ष का मिश्र धन 1150 रुपए है। 1150 रुपए है। तो मूलधन क्या होगा? 1150 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा? देखो बेटा, 10% देंगे, 5% है। समय 3 वर्ष है। ब्याज आ गई 15। तो मिश्रण है बेटा 115। मिश्रण कितना है? 115। मैंने मिश्रण ही बोले ना 1150। मिश्रण के नीचे मिश्रण 115। मूलधन पूछो है 100। ब्याज पूछता तो 100, वो ब्याज पूछी जानी तो 15। मूलधन पूछो कितना है? 100। ये कटेगा 10,000, 1000। ठीक है ना? जितने क्वेश्चन मैं पढ़ाऊं वही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? एक्स्ट्रा बचना पढ़ना। जितने क्वेश्चन पढ़ावे, एक भी क्वेश्चन मैथ को बाहर नहीं जाएगा। यूपी प्लस एसएससी जीडी, ठीक है? एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। टॉपिक ने भाई कहता समझो और जल्दी जल्दी करेंगे, सिलेबस करा देंगे। ठीक है ना? मूलधन निकालो। तीसरा टाइप डालो, मिश्र धन निकालना। टाइप नंबर तीसरा, मिश्र धन निकालना। लिखो 2000 रुपए पर 2% साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपए पर
4% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? देखो बेटा 2% है, 2 वर्ष है, टाइम कितना 2 वर्ष तो ब्याज कितनी निकलेगी 4, मिश्र धन 104, मिश्र धन हो 104। मैंने मूलधन बोलो है 2000 रुपया, मूलधन के नीचे मूलधन कितना 100 गुणा मिश्र धन पूछो है 104, 2 जीरो थे 2 जीरो इनको आते गुणा करेंगे 4 2 करेंगे 8 0 2 2000 मिश्र धन आएगा 2080, ब्याज पूछते तो गुणा में 4 आती 80 रुपए ब्याज के, मूलधन 2000 रुपया 2080 रुपया। एक और लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, 7% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 420 रुपए है, 420 रुपए है, तो मिश्र धन क्या होगा? तो मिश्र धन क्या होगा? दर परसेंट कितनी बोलिए बेटा 7%, समय 2 वर्ष 7 दूनी 14 114, ब्याज के नीचे ब्याज आवे 420 का है ब्याज, ब्याज के नीचे ब्याज आवेगी 14, मूलधन पूछतो 100 तो मिश्र धन पूछो है 114, 14 दिया 42, 4 दिया 12, 1 बचो 3 1 3 और 1 4 3420 कब उठाओ तो बताओ। टाइप चेंज करना है, टाइप नंबर 4 महीनों और दिनों की ब्याज निकालना, टाइप नंबर 4 महीनों और दिनों की ब्याज निकालना। देखो बेटा एक वर्ष में 12 महीना होते हैं, 365 दिन होते हैं। अगर महीना की बात करें तो 12 की भाग देनी है, दिना की बात करें 365 की भाग देनी है। लिखो क्वेश्चन, 10,000 रुपए पर 4% साधारण ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? नौ महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? देखो बेटा मूलधन 100 रुपया, दर परसेंट मैंने कितनी बोली है तुम्हारे गाने 4%, समय बोलियो है 9 माह, तब हमें ब्याज निकालेंगे तो दर इंटू समय होता है, दर के देखे 4%, समय 9 महीना, वर्ष बनाएंगे 9/12, 4 दे वाला क्या कटेगा 3 बार, 3 ते 9 कटेगा 3 बार, ब्याज के निकल आई 3 रुपया। मैंने मूलधन कितना बोलियो है 10,000, मूलधन के नीचे मूलधन आपको कितना 100, ब्याज पूछी है 3 यानी कि 300। ठीक है ना? 9 महीना वर्ष बनाएंगे तो 12 की भाग देनी है, 9 दिना होते 365 की भाग देते। ठीक है ना? एक और लिखो, 8,000 रुपए पर
8,000 रुपये पर 6% साधारण ब्याज की दर से 16 महीने का 6% साधारण ब्याज की दर से 16 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? 16 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? देखो बेटा, दर पर कितनी है? 6 समय 16 माह। ब्याज निकालेंगे 6 गुणा में 16 बट्टे 12, 6 दूनी 12, 8, ठीक है ना? 8। मूलधन कितना बोलो है? 8,000। मूलधन के नीचे मूलधन कितना? 100 गुणा में 8 कितना आएगा? 640। महीना क्लियर है? महीना की बात कर रहे हैं तो 12 भाग देते हैं और दिनांक की बात करें तो 365 की। एक क्वेश्चन दिनांक को लिखो, एक क्वेश्चन दिनांक को लिखो। ₹20,000 पर 20%, ₹20,000 पर 20% साधारण ब्याज की दर से 20,000 पर 20% साधारण ब्याज की दर से 73 दिन 73 डे 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? तिहत्तर दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? मैथ को खंडा दिया गया बच्चे, दिया गया में पूछा गया, पूरा ध्यान पढ़ के हो, एग्जाम नजदीक है। आ जाओ, मूलधन 100 रुपया मानते हैं, दर परसेंट कितनी बोलिए बेटा? 20%, समय 73 दिन, ब्याज निकालेंगे 20 गुणा में 73 बटे 365। 20 73 तक काटा पहले आए 5 बार और 5 तक कटेंगे 20 और 4 बार, ठीक है ना? ब्याज कितनी दे जाएगी? 4 रुपया। मूलधन है 20,000 बट्टे में मूलधन नीचे मूलधन 100 गुणा ब्याज पूछी है 4, 4 दूनी 800, 4 दूनी 800 रुपये। कब डाउट तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देना, कोई ध्यान से लिखिए क्वेश्चन है। अब तो मैं तुम्हारे मूलधन दे रखा मैं मूलधन पूछूंगा किस धनराशि पर किस धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 1 रुपया ब्याज के रूप में दो वर्ष तक रोजाना प्राप्त होगा। दोबारा सुन लो क्वेश्चन है, किस धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 1 रुपया ब्याज के रूप में
2 वर्ष तक रोजाना प्राप्त होगा, यानी कि 1 रुपया रोज मिले ब्याज को, और 2 वर्ष तक मिलना ब्याज को रुपया। ठीक है ना। जी तुम्हारे का ये क्वेश्चन में जी तुमने कमेंट करके भेजना होगा ये। ठीक है ना। आज की क्लास में यही ड्रॉप कर रहा हूँ जी, क्वेश्चन तुमने आंसर यहाँ को भेजना होगा है, और चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है ना। आज का टेक यही है।